हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो ऑफ्लॉक्सिसिन 200 mg टैबलेट के बारे में है, जिसमें आपको इसकी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस वीडियो की हाईलाइट देख लेते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी डिटेल्स, फिर क्लासिफिकेशन, फिर डोज, ओवरडोज और मिस्ड डोज की भी हम बात करेंगे। उसके बाद में मोड ऑफ एक्शंस की ये कैसे काम करती है, फिर प्रिकॉशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस और ड्रग इंट्रैक्शंस। यानी कि ड्रग इंट्रैक्शंस वो होते हैं जो हम किस दूसरी मेडिसिन के साथ में इसको नहीं ले सकते, यानी कि किस दूसरी मेडिसिन के साथ में ये नुकसान दे जाएगी। उसके बाद में साइड इफ़ेक्ट और प्राइस, और लास्ट में जब हमें ये सारी जानकारी मिल जाएगी तो ये भी देखेंगे कि अब ये हम इस टैबलेट को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी किस बीमारी में हम इसको दे सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पास सारी की सारी जानकारी होगी तो ये डिसाइड करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। देख लेते हैं इसकी डिटेल्स। फ्रेंड्स, ये एक एलोपैथिक ड्रग है जिसमें ऑफ्लॉक्सिसिन नाम का ड्रग होता है। ये टैबलेट 50 mg में भी आती है, 100 में भी आती है, 200 में भी आती है, और बच्चों में इसके सस्पेंशन भी आते हैं जो लिक्विड फॉर्म होती है बच्चों के, सिरप वगैरह जिसे बोलते हैं नॉर्मली। क्लासिफिकेशन की अगर हम इसकी बात करें तो ये जो ड्रग होता है ये एक एंटीबायोटिक ड्रग होता है जो फ्लोरोक्विनोलोन नाम के एंटीबायोटिक ड्रग ग्रुप से बिलोंग करता है। फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक। इसकी डोज की अगर हम बात करें तो डोज वैसे तो देखो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड की जाती है, पर यहाँ पे हम एक जर्नल सी एक नॉर्मल सी डोज की बात कर लेते हैं। ये टैबलेट अगर 200 mg की है तो एडल्ट में इसको 200 mg सुबह शाम 10 से 14 दिन तक आप दे सकते हैं। इससे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं देनी चाहिए, फिर नुकसान देने लगती है। लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, या जो है और भी कई शिकायतें देखने को मिल सकती हैं। एक जनरल डोज की अगर हम इसकी बात करें तो 200 mg सुबह, 200 mg शाम, यानी कि 400 mg एक दिन की इसकी डोज होती है। मैक्सिमम 400 mg से ज़्यादा एक दिन में इसको नहीं देना है। ओवरडोज की अगर हम बात करें तो ओवरडोज देखो इसकी हो या किसी भी टैबलेट की हो, हमेशा वो नुकसान ही देती है, घातक ही हो सकती है। इसकी ओवरडोज लेने से आपको अच्छे खासे चक्कर आ सकते हैं, फिट्स यानी कि दौरे पड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा माइंड में आपको कन्फ्यूज़न वगैरह हो सकती है। सोचने समझने की जो आपकी सेंस है, जो पावर है सोचने समझने की, वो आपकी टेम्परेरीली डिस्टर्ब हो सकती है। तो मिस्ड डोज तो इसकी या किसी की भी ना लें। अगर किसी ने गलती से ले ली है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएँ तुरंत। मिस्ड डोज की अगर हम इसकी बात करें, देखो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि अपने प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही इसकी डोज को लेनी चाहिए आपको। ये कोई भी टैबलेट हो, किसी भी तरह का कोई भी ट्रीटमेंट हो, अगर भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जब याद आए तभी ले लें इसकी टैबलेट को। बस ये ना हो कि जब तक नेक्स्ट वाली का टाइम हो गया था तो फिर नेक्स्ट ही लेनी है वैसे तो आपको, लेकिन बस ये ना करना कि नेक्स्ट वाले टाइम दो ले ली भाई, एक हमारी सुबह की रह गई थी, तो कभी मामला ख़राब हो जा। बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शंस की कि ये कैसे काम करती है। देखो, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने वाला ड्रग है, यानी कि ये बैक्टीरिया जो होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा होता है, ये हमारी बॉडी में जाकर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, जिससे बैक्टीरिया का डेवलपमेंट, जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है, जिससे बैक्टीरिया बार बार पैदा हो रहे होते हैं, तो वो रुक जाता है। और जब बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी तो वो बैक्टीरिया मरने लगेंगे, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ख़त्म होता जाता है। कोई खास ऐसी इसमें चीज़ नहीं है, सब वही सब सिंपल जो बाकी सारी एंटीबायोटिक्स जिस तरह से काम करती है ऐसे ही ये भी काम करती है। प्रिकॉशंस जान लेते हैं इसकी, यानी कि सावधानियाँ। प्रेगनेंसी में देख लेते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम इसको लेने से बचना चाहिए आपको। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो अपने डॉक्टर को बता दें पहले से ही। ज़्यादा नेसेसरी होने के बाद आपको गायनोकोलॉजिस्ट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन अपने सुपरविज़न में ही वो देख रेख करेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें, ये ड्रग ब्रेस्ट मिल्क में पास आउट हो जाता है, इसलिए बेबी को थोड़ा बहुत नुकसान दे सकता है, उसके लिए हार्म हो सकता है। कोशिश करें जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है तो ब्रेस्ट फीडिंग ना कराएं, या अपने डॉक्टर को बता दें जो कि आप ब्रेस्ट फीडर हैं, जिससे वो आपको और कोई दूसरी सेफेस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकें। ड्राइविंग की अगर हम बात करें, देखो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है ड्राइविंग करने में, ड्राइव कर सकते हैं, पर कभी कभी इस टैबलेट के बाद में हल्के फुल्के चक्कर आ जाते हैं किसी किसी को। तो पहले आप मेक श्योर करें कि आप ड्राइविंग करने के कैपेबल हैं, या कोई भी आप हैवी मशीनरी या किसी कारखाने में काम करते हैं तो आप पहले खुद को स्टेबल फील करें तभी वो वर्क करें, वरना आपको चक्कर आ सकते हैं और नुकसान होने का खतरा बढ़ सकता है। एल्कोहल की अगर हम बात करें तो एल्कोहल के साथ आप इसको बिल्कुल नहीं ले सकते, वरना आपको चक्कर आने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा अत्यधिक बढ़ जाएगी। पता चला आप नाली वगैरह में कहीं पड़े मिलेंगे, है ना, तो ज़रा ध्यान से। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात कर लेते हैं। देखो, अगर आपको ऑफ्लॉक्सिसिन या नॉरफ्लॉक्सिसिन से एलर्जी है तो इसको आप ना लें। ठीक है, आपको स्किन रैशेज या लिप्स, टंग और गले में सूजन देखने को मिल सकती है, जिससे आपको सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। ठीक है, आपको एपिलेप्सी है, जैसे दौरे पड़ने की बीमारी होती है किसी किसी को, तो वो पेशेंट इसको टैबलेट को लेने से बचें। अगर आपको टेंडन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे टेंडनाइटिस वगैरह, टेंडन जो होता है वो एक फाइब्रोस कनेक्टिव टिश्यू होता है
जो हमारी बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करता है। जैसे हमारी कोहनी होती है ना, कोहनी, तो कोहनी में हड्डी भी होती है और जो है मसल भी होती है। तो हड्डी से मसल को कनेक्ट करने वाली जो एक टिश्यू होता है, जो फाइब्रस टिश्यू होता है, उसको टेंडन बोला जाता है। तो अगर उसमें आपको चोट वगैरह लगी हुई है या उस पर सूजन है, उस पर सूजन को तो टेंडनाइटिस बोलते हैं, तो इस कंडीशन में आपको इसको लेने से बचना चाहिए, क्योंकि टेंडन को जो है डैमेज करने की इसकी साइड इफ़ेक्ट की क्वालिटी होती है, क्योंकि ये टेंडन रप्चर कर सकता है, टेंडन की नर्व भी डैमेज कर सकता है, इसलिए इसको इस कंडीशन में ना लें। ड्रग इंट्रैक्शंस की बात करें, देखो अपने डॉक्टर को पहले से ही आप बता दें कि आप किसी दूसरी चीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं, जो भी आपकी कोई अन्य मेडिसिन चल रही हो, जैसे चाहे वो आयुर्वेदिक हो, हर्बल हो या कोई सप्लीमेंट हो, जिससे जो आपके डॉक्टर हैं वो इंट्रैक्शन से आपको फ्री मेडिसिन दें बिल्कुल, जिससे मतलब दूसरी जो मेडिसिन वो देंगे तो आपको इंट्रैक्शन ना हो। इस टैबलेट के साथ आप नॉरफ्लोक्सासिन नहीं ले सकते, गेमिफ्लोक्सासिन नहीं ले सकते, सिप्रोफ्लोक्सासिन और लिवोफ्लोक्सासिन नहीं ले सकते। मैक्सिफ्लोक्सासिन आदि ड्रग आपको इसके साइड इफ़ेक्ट को मतलब बढ़ा सकते हैं अगर इसके साथ में ली जाएगी। डायूरेटिक्स के साथ आप इसको नहीं ले सकते हैं, जैसे स्पाइरोनोलेक्टोन वगैरह होते हैं और फ्यूरोसेमाइड होती है, इनके साथ में आप इसको नहीं ले सकते, कम से कम 2 घंटे का गैप करके ले सकते हैं। NSAID ड्रग्स होते हैं, जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिसको बोलते हैं, जैसे डाइक्लोफेनेक वगैरह होते हैं, एसिक्लोफेनेक वगैरह, पेन किलर जिनको नॉर्मली बोला जाता है, तो कम से कम आधे से 1 घंटे के गैप के बाद ही इसको ले सकते हैं, साथ में लेने से बचें। ब्लड थिनर्स मेडिसिन जैसे वारफेरिन और जो है जेंटोवेन वगैरह होती हैं, तो इनके साथ में आप इसको ना लें, कम से कम 2 घंटे का गैप रखें। बाकी दूध और डेयरी प्रोडक्ट के साथ आप इसको नहीं ले सकते हैं, थोड़ा गैप करना ज़रूरी है, वरना पेट खराब हो सकता है। ठीक है। साइड इफ़ेक्ट की अगर हम इसकी बात करें तो कॉमन से इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं वही डायरिया, वोमिटिंग वगैरह, फिट्स यानी कि दौरे वगैरह पड़ सकते हैं, जिनको पहले से जो है दौरे पड़ते हैं ना उनको। बाकी फेस और लिप्स पे सूजन आ सकती है, टंग पे सूजन आ सकती है, आपको गले में सूजन आ सकती है। गले में सूजन आने की वजह से जो है आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, तो ये चीज़ें आप नोटिस करें। अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, उस टैबलेट को वो चेंज कर देंगे। इसका एक मेन साइड इफ़ेक्ट होता है टेंडन रप्चर, जैसा अभी मैंने पहले बताया। तो टेंडन की जो नर्व होती है वो परमानेंट भी डैमेज हो सकती है, इसलिए इसे लॉन्ग टर्म टैबलेट को बिल्कुल ना लें, एक लिमिटेड और डॉक्टर की सलाह से ही लें, बिल्कुल अपने आप तो बिल्कुल इसे लेनी नहीं है। बाकी चक्कर वगैरह आ सकते हैं, कन्फ्यूजन थोड़े बहुत, बाकी जो है ड्रग्स की तरह जो थोड़े बहुत नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो तो सभी में देखने को मिलते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी कैसा भी साइड इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत भी फील होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म ज़रूर से ज़रूर कर दें, बिल्कुल। ठीक है। इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो आपको ये अराउंड 50 से 55 रुपये के आसपास 10 टैबलेट की स्ट्रिप मिल जाएगी, जो ये मैनकाइंड कंपनी की आती है, जिसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। बाकी ये जेनरिक नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है वैसे तो, लेकिन इसका पेटेंट ब्रांड जो है वो ज़ेनफ्लॉक्स 200 mg के नाम से मैनकाइंड कंपनी का आता है, जिसके रिजल्ट काफ़ी बेटर हैं। यूसेस की इसकी बात कर लेते हैं। अब हम इसके बारे में सब कुछ जान चुके हैं, तो इसकी जो है हम ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखो हम ये जानते हैं, सारी जानकारी के अकॉर्डिंग ये तो पता चल गया कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए है टैबलेट। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे फीमेल्स में जैसे कमर कटने की प्रॉब्लम होती है ना, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बनती है, वजाइना से वाइट डिस्चार्ज या ईचिंग वगैरह होने लगती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, जैसे क्लेमाइडिया या गनोरिया वगैरह हो जाता है, उसमें इसको दिया जा सकता है, काफ़ी बेटर रिजल्ट होते हैं। पेशाब में जलन होने पर भी इसको दी जा सकती है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी इसको दी जा सकती है, जैसे पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं, तब भी इसका यूज़ किया जा सकता है। मेल या फीमेल दोनों में सेक्सुअल ऑर्गन में होने वाले इन्फेक्शन के लिए भी इसको दे सकते हैं, जैसे कोई भी ईचिंग वगैरह हो गई है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ की वजह से एक से दूसरे को इन्फेक्शन पहुंच गया है, उसमें भी इसको दे सकते हैं। और बाकी ईयर इन्फेक्शन, जैसे कान में इन्फेक्शन हो जाता है, नेज़ल इन्फेक्शन यानी कि नाक में इन्फेक्शन हो जाता है, चेस्ट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, चोट वगैरह लगने पे, घाव वगैरह लगने पे जो उसमें पस बन जाती है यानी कि टिश्यू का जो इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी दे सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि जो भी बैक्टीरिया से रिलेटेड इन्फेक्शन होते हैं, जो सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। ये ध्यान रखें कि ये वायरल इन्फेक्शन पे काम नहीं करेगी टैबलेट, सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी ऑफ्लोक्सासिन 200 mg टैबलेट के बारे में। आई होप आपको हर पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपके बाकी बचे हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर से बता दें, हम उसका रिप्लाई तुरंत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।